चाहूंगी, लेकिन इस बीच बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने क्या कहा है? हमने बताया जिस तरीके से रक्षा मंत्री की तरफ से तारीफ की गई प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन ट्वीट उन्होंने क्या किया है वो भी बता दें। उन्होंने लिखा है, भारतीय सेना के रहते देश की जो सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज लद्दाख जाकर सेना के जवानों से भेंट करके उनका उत्साहवर्धन करने से निश्चित रूप से सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। तो ये ट्वीट रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया है। के सिन्हा साहब, मुझे लगता है कि इस पर आपको भी बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां देश की सेना के बीच खड़े हैं, फ्रंट लाइन के जो जवान हैं उनके बीच खड़े हैं, और यहां से देश के रक्षा मंत्री यहां से हौसला अफजाई करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं बहुत सशक्त तरीके से देखता हूं। देखिए, इस टाइप की चीजें होती नहीं है जनरली। जबकि आप देखिए, जिनसे मिलकर आए हैं प्रधानमंत्री जी, वो गए थे हॉस्पिटल में, लेके बेस हॉस्पिटल में, वहां वो मिले हैं जो गलवान से आए हैं, जो जहां पर वो जिनको कुछ चोट लगी है, कुछ घायल थे, वो आए हैं, उनसे बात करते हैं। तो एक तो वहां पर डायरेक्टली उनको एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग क्या है? उनको लगता है कि हमारे साथ तो पूरा देश खड़ा है, और शक्ति का जो संचार होता है। दूसरी चीज ये होती है, देखिए, फौज में एक ही चीज का हम लोग जो देखते हैं, चाहे वो जवान हो या ओहदेदार हो या ऑफिसर हो, वो लीडर है, वो बोलता है इरादा क्या है। एक सवाल होता है हमारे यहाँ, इरादा क्या है? इरादा यदि साफ है, इरादा मैसेजिंग, कभी कभी इरादा बोल नहीं पाते लोग। क्या आप क्लियरिटी ऑफ थॉट जो होता है, उसके ऊपर लड़ाइयां होती हैं। तो इरादा, जब आप प्रधानमंत्री जाते हैं तो इरादा साफ होता है, वो बता देते हैं कि हमारा इरादा क्या है, क्योंकि वो जमीन की स्थिति को लेकर के अपने इरादे भले बना, उनका मन बन चुका है कि लड़ाई लंबी है, और उन्होंने अपने अंदर जितने भी अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र कहिए, ब्रह्मास्त्र, ये डिजिटल वॉरफेयर छोटा मोटा नहीं है जो उन्होंने अनलिश किया है। जो इकोनॉमिक वॉरफेयर अनलिश हो रहा है, ये छोटा मोटा नहीं है। उसके अलावा जो एक्चुअल जो आपको डिलीवरी करेगा, वो डिलीवरी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से, तो ये 2.5 फ्रंट के लिए देखिए, बहुत सारे आपके पीछे सब पूरी विश्व की शक्ति खड़ी हो गई है, अदर देन 3-4 को। जी, इसमें विश्व की जो शक्तियां हैं उनका खड़ा होना हमारे लिए किस तरीके से अब आगे चीन के खिलाफ लड़ाई को आसान करेगा, किस तरीके से मदद मिलेगी, उसको भी समझेंगे। अरुण, आप कई दिन से लगातार वहां पर बने हुए हैं, जरा बताइए एक बार फिर से किस तरीके की हलचल वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, जो कुछ भी हलचल हम देख रहे थे, हमने आपको कितनी बार कहा और ये बताया भी कि जो युद्धक विमान है लगातार वो अपनी तैयारियां परख रहे हैं। यहां से हमने मूवमेंट भी देखी है, लेकिन उनकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमको वो बताने के लिए जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूँ कि पिछले 7-8 दिन में जो तैयारियां मैंने देखी हैं, जो मोबिलाइजेशन फोर्सेज का देखा, इक्विपमेंट्स का देखा है, फाइटर जेट्स का देखा है, ग्लोब मास्टर का देखा है, और जिस कदर पर और जिस पैमाने पर मूवमेंट यहाँ कर रहे हैं, ये जरूर स्थिति क्या है? हलचल से मेरा मतलब स्थिति क्या है? क्योंकि कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें भी सामने आई थी, किस तरीके से जो हेलीपोर्ट्स हैं उनका विस्तार आधुनिक सुविधाओं से उसको लैस चीन की तरफ से किया जा रहा था। अभी वहां पर बॉर्डर्स पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं है, यथास्थिति कायम है। और वो यथास्थिति नहीं जो हम मांग कर रहे हैं, यानी जो अप्रैल और 5 मई के पहले की पोजीशन थी, चीन जहां था उससे जो नो मैंस लैंड है, जहां पर हम दोनों पेट्रोलिंग करते थे, वहां पर आके कुछ उसने कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, जिसको लेकर के संघर्ष हुआ था गलवान में। वो स्थिति अभी भी बदस्तूर कायम है। अगर वो अपनी जगह पे वापस चले जाते तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि अप्रैल और 5 मई के पहले की स्थिति थी, जहां तक उनकी पोस्ट थी वहां वो रहे, जहां हमारी हम रहे, और जहां पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती वहां हम ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते रहे पहले की तरह। लेकिन चीन ये नहीं चाहता। जो हलचल उस पार है, जैसा कि आपने बताया, 2 हेलीपैड है, उनका नवीनीकरण किया गया है, इसके साथ सेना मोबिलाइज की है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहां पर उन्होंने इकट्ठा किए हैं। पाकिस्तान को एक तरह से सह दी है कि वो मोबिलाइज करे अपनी सेना को दोनों फ्रंट पर हिंदुस्तान के खिलाफ। एक ध्रुव संधि, जो 2 दुष्ट मुल्कों के बीच संधि होती है ना, वो यहां पर हो गई है। सवाल इतना है कि हमको क्या करना है, उसी की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है,
शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का दौरा जब होता है तो वो यूं ही नहीं हो जाता है बिना तैयारी के, उसके पीछे बहुत एक मशक्कत होती है, बहुत बड़ी रणनीति होती है। अब जबकि प्रधानमंत्री ने पूरी चीजें समझ ली हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, 12:30 बजे से पहले उनके एयरक्राफ्ट को यहां से उड़ जाना था, क्योंकि जो लद्दाख का ये इलाका है, लेह का, यहाँ पर एयर पॉकेट्स ऐसे बनते हैं जो 12:30 बजे के बाद उड़ान के लिए मुफीद नहीं होते हैं। उड़ा तो किसी भी स्थिति में जा सकता है, लेकिन कहा यह जाता है कि 12:30 बजे के बाद लद्दाख से वापसी के लिए मुफीद एयर पॉकेट्स नहीं होते, हवा भी बहुत तेज हो जाती है विमानों के लिए, और जो पैसेंजर फ्लाइट है वो 12-12:30 बजे के बाद नहीं जाती है वापसी के लिए। फिर भी प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर ब्रीफिंग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। तो समझिए स्थिति की गंभीरता को कि किस कदर इन्वॉल्व हैं वो सारी परिस्थितियों में, सारी तैयारियों में, सारी जानकारियों में। और जब यहां से जाएंगे तो फिर एक हाई लेवल मीटिंग उनको लेनी है, तो वो वेल इन्फॉर्म्ड हो जाना चाहते हैं ताकि कोई फैसला लेना पड़े, रणनीति बनाना पड़े, कोई बात कहनी पड़े तो उसको क्लियर कट कहा जा सके, मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है जो ब्रीफिंग हो रही है वो उसी आलोक में, उसी प्रकाश में हो रही है। अमिताभ जी, भारत में चीन के खिलाफ भारत जिस तरीके से छोटे बड़े कदम उठा रहा है उसका जिक्र चीन के ग्लोबल टाइम्स में जरूर देखने को मिलता है, वहां उसका जिक्र जरूर किया जाता है बहुत ज्यादा। हालांकि भारत को उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको लगता है कम से कम एक संकेत मिलेगा जब ग्लोबल टाइम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर कुछ कहा जाएगा, एक संकेत कि किस तरीके से चाइना इसको ले रहा है? देखिए, चाइना भारत की घटनाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ना अपने अखबार में, ना अपनी वेबसाइट्स को इनके बारे में कुछ छपने देता है, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल कर रही है, मुझे नहीं लगता उनकी सेंसरशिप से बाहर ये सब चीज़ें बाहर आ पाएंगी कि प्रधानमंत्री हमारी सीमा पर गए हैं, हमारे सेना का मनोबल बढ़ाया है। आपको एक और चीज़ बता दूँ जो सरकारी सूत्रों ने बताया है कि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं न्यूज़ की, हमारे जो अखबार डिजिटल होते हैं, हमारे टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, वो वहाँ सीधे अपने मोबाइल या आप अपने स्मार्टफोन पर देख भी नहीं सकते या अपने डेस्कटॉप पर नहीं देख सकते, और ना वहाँ पर उनका प्रसारण होने दिया जाता है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके इनके डेटा को रोक रहा है चीन। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे जो दुनिया भर में प्रसिद्ध, मशहूर और आम जनता के भी जानल ऐप है, उनको भी चीन रोक रहा है। तो चीन बाहर की न चीजें अंदर जाने देता है, न चीन अंदर की खबरें बाहर जाने देता है। एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर चल रहा है जो उनकी आज़ादी की लड़ाई का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि आर्म्ड स्ट्रगल के चलते ही, तो वो आर्म स्ट्रगल और एक्सपेंशन, अपने कब्जा करना, ये चीन का एक हिस्सा रहा है चीन की नीति का। तो जाहिर तौर पर इसका भारत माकूल जवाब दे रहा है। और भारत यानी सरकार, आप कहना चाह रहे हैं कि भारत जब कड़े कदम उठाता है तो उस पर चीन का स्टैंड क्या है वो जरूर ग्लोबल टाइम्स में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को ग्लोबल टाइम्स में जगह नहीं दी जाएगी, जिक्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे फिर चीन के खिलाफ एक संदेश जाएगा। करेंगे ही, लेकिन वो ऐसा जिक्र करेंगे जैसे भारत उनके राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, उनकी सीमा में हस्तक्षेप कर रहा है। इस खबर को ट्विस्ट देके तो आराम से चला सकते हैं, क्योंकि सेंसर्ड मीडिया है, वहाँ पर जो चाहते हैं वो चीन, जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी चाहता है वही खबरें चलती हैं, तो जाहिर तौर पर वही खबरें चलेंगी। लेकिन ये एक बात तो साफ है कि अगर उनका विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि हमारे मोबाइल ऐप्स को बैन करना WTO यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि के खिलाफ है, भारत का तमाम निवेश से चीन की कंपनियों को बाहर करना व्यापार नीति के खिलाफ है, ये तमाम चीज़ें अगर उनको नोटिस लेनी पड़ रही है, उनका विदेश मंत्रालय बोल रहा है, तो जाहिर तौर पर चीन को झटके लगने अब शुरू हो गए हैं। और भारत एक के बाद एक कदम ऐसे उठा रहा है जिससे भारत का बाजार चीन के लिए बंद होता जाए। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है चाइना, उनको बाजार ढूंढने में भी काफ़ी परेशानी नहीं हुई अभी तक, लेकिन कम से कम भारत जैसा बड़ा बाजार खोना मेरे ख्याल से चीन के उद्योगपति भी नहीं चाहेंगे। और आप जानते हैं कि व्यापार किस तरह से राजनीति को चलाता है हर जगह पे। बिल्कुल। संदीप, पे कितनी बड़ी चोट होगी जिस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर हम एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं? पूरी तरीके से बिखर जाएगा, लेकिन दबाव बनना शुरू हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक जो है देश के, दुनिया के दो अलग अलग देश जो कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सबको लगता था कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है चाइना का उनके यहाँ पे, और वो अगर किसी तरीके की ऐसी कार्रवाई करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बिजनेस जो है वो कम हो जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगी। लेकिन भारत ने जिस तरीके से दबाव बनाया, ऐप बैन किए, जो सरकारी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है चाइना को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है, तो एक शुरुआत जो है भारत की तरफ से की गई है। और इसके नज़ीर लेते हुए जो है बाकी ऐसे देश जो कि अब तक जो है स्टार्ट नहीं कर रहे थे वो स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और जब ये अलग अलग फ्रैक्शन से होना शुरू होगा, छोटे देश बड़े देश, तो जाहिर सी बात है कि दबाव बढ़ेगा चीन के ऊपर। और जो जिस तरीके की मनमानी चीन लगातार करता रहा है, चाहे वो छोटे देशों को, तो वो इतना ज़्यादा जो है पैसा उनमें पंप कर देता है
कि वहाँ वो जो है चीन के आगे कुछ बोलने की कुव्वत नहीं रख पाते हैं। और ऐसे में अगर भारत ने सीधे तौर पर, जिसका बहुत बड़ा मार्केट है, बिजनेस दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा है, उसके बावजूद जो है भारत ने जो है इन ऐप्स को और इनके जो कार्रवाई जो है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको रोकने में 1 मिनट की देरी नहीं की। ये साफ बताता है कि भारत ने जो काम शुरू किया है उसकी जो ज़मीन जो है वो बहुत बेहतर है। और इस ज़मीन को देखते हुए जो है देश के बाकी जो दुनिया के बाकी देश भी है वो भी हिम्मत जुटाएंगे। और एक बार सब एकजुट हो गए तो चीन की मनमानी जो है वो ज़रूर टूटेगी और उस वक्त जो है कमर टूट जाएगी चाइना की। अभी फ़िलहाल ये एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है उसकी कमर तोड़ने के लिए। बिल्कुल, उसकी कमर तोड़ने के लिए स्टेप फॉरवर्ड हुआ है और आगे कई और कड़े फैसले लिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहरहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें जब भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंटलाइन के जवानों के बीच नजर आए, उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और उनके हौसले को बढ़ाया। इस सब के बीच आपको बता दें रक्षा मंत्री की तरफ से भी ट्वीट कर सेना की हौसला अफजाई की गई है। भरोसा दिलाया गया कि सेना की मौजूदगी में जो देश की सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो नीमू फॉरवर्ड पोस्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जब ये दौरा उनका पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब वो पहुंचेंगे दिल्ली तो फिर एक अहम बैठक होगी जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। यानी यहां से प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत तौर पर हालात का जायजा लेने के बाद बैठक करेंगे और फिर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हालांकि यहां पर आने वाले थे, लेकिन एकाएक उनका रिशेड्यूल हो गया दौरा और उसके बाद अचानक से पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की हौसला अफजाई करने के लिए। और ऐसे में सेना का जो जोश है वो बेहद हाई है, क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में और जो इस वक्त परिस्थिति है वहां पर उस सबके बीच देश के प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना जहां एक तरफ सेना के जोश को हाई करता है तो वहीं एक नई परंपरा की शुरुआत भी। दोपहर के 1 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी का लेह दौरा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलएसी विवाद के बीच पीएम मोदी लेह के दौरे पर गए हैं। पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी मौजूद हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के अफसरों से मिले हैं। साथ ही पीएम मोदी सीमा पर झड़प में घायल जवानों से मिल सकते हैं। तो उनका ये ऐतिहासिक दौरा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किस तरह चीन एक तरफ जहां अपने जवानों के मारे जाने की बात को ही स्वीकार नहीं कर रहा, वहीं दूसरी तरफ भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद ये अवसर 3 जुलाई की वो ऐतिहासिक तारीख जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं लेह के दौरे पर, उन जवानों से मुलाकात करेंगे जो घायल हुए हैं उस झड़प में चीन के साथ जो हुई थी। लेकिन ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे देश भर में एक बड़ा मैसेज जाता है। मैसेज ये कि हमारी सेना जिस तरह से कदम आगे बढ़ा रही है, हमारे देश के प्रधान सेवक उनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी आज लद्दाख के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आपको 4 हम दिखा रहे हैं। लेह में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, सीडीएस सेना प्रमुख भी उनके साथ हैं। इलाके का हालचाल उन्होंने जाना है, सेना के अफसरों से बातचीत की है, जवानों से मुलाकात करने का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा, जो जवान घायल हुए हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मनोबल बढ़ा हुआ होगा हमारे उन जवानों का जो इस वक्त लेह लद्दाख में मौजूद हैं, जो लगातार तनावपूर्ण होती हुई स्थितियों को भांप रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर जो सरकार फैसले ले रहे हैं उस पर भी उनकी निगाह बनी हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरे की तस्वीरें प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हुए, अभिनंदन करते हुए तमाम जवानों का, तमाम अफसरों का, और वहां पर जय हिंद जय भारत के नारे भी लग रहे थे। और ये जब नारे गूंज रहे थे, इनका उद्घोष हो रहा था, तो अलग ही जोश महसूस हो रहा था। प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये लोग भी काफी मनोबल ऊंचा महसूस कर रहे थे। माता की वंदे 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 माता की भारत 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 माता की वंदे 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 माता
की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे 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 माता की। तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते हुए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे में चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद हैं। और इससे पहले गुरुवार को यानी कि जो कल बीता है दिन, रावत के लद्दाख जाने की खबरें आई थी। रक्षा मंत्री के भी ये जानकारी आ रही थी कि वो भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आनन फानन में रक्षा मंत्री का दौरा टला और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच गए। एलएसी में भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना बहुत अहम है, ये दौरा बहुत अहम है। मैं जैसा कह रही थी कि एक तरफ वो चीन है, शी जिनपिंग है, देश के कर्ता धर्ता हैं, जो अभी तक इस बात को नहीं स्वीकार कर पाए हैं कि उनके जवानों ने किस तरह से झड़प में अपनी जान गंवाई है। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रमुख है, भारत के प्रधानमंत्री है जो वहां पहुंच रहे हैं। 20 जवानों की शहादत के बाद उन जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे हैं जो अभी भी इस गतिरोध के माहौल में डटे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी और सब कुछ भूलकर ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर हैं, जिसमें वो परिवार से जुड़ी हुई हर भावनात्मक पहलू को दरकिनार करते हुए देश सेवा, देश की रक्षा करने के लिए इस वक्त एलएसी पर मौजूद हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना ये बहुत महत्वपूर्ण है, मनोबल बढ़ाने के लिए और ये एहसास दिलाने के लिए कि आप जिस कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं उस कर्तव्य पथ पर आपका प्रधान सेवक भी उनके साथ है। और इस बीच भारत माता की जय और वंदे मातरम के जब ये उद्घोष हो रहे थे तो पूरा का पूरा माहौल देशभक्ति से लबरेज नजर आ रहा था। तो प्रधानमंत्री का ये ऐतिहासिक लेह दौरा जहां पर वो पहुंचे हैं और ये यहां पर मौजूदगी उनकी बताती है कि किस तरह से वो सेना के द्वारा किए जा रहे कार्यों को दिल से धन्यवाद देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं और साथ ही और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अनिल गुप्ता जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट दानवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। मैं शुरुआत अरुण आपसे करना चाहूंगी। एक तरफ चीन है जो ये स्वीकार ही नहीं कर रहा कि कितने जवान मारे गए हैं, वहां के जो लोग हैं, जनता है, परिवारजन है, वो परेशान है कि नाम तो बता दीजिए। और वहीं भारत के प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, जो न सिर्फ वहां पहुंच रहे हैं बल्कि वहां पर पहुंचकर हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और वो जो उद्घोष हो रहा है वो सबूत है कि हमारा जोश हाई है। देखिए, प्रधानमंत्री का उस सीमा पर आना जहां पिछले कई हफ्तों से तनाव चल रहा हो, अपने सैनिकों के साथ खड़े होना, उनसे बातचीत करना, उनसे ब्रीफिंग लेना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये संदेश और संकेत दोनों है। न सिर्फ जो पाकिस्तान है करगिल के पीछे, बल्कि पूर्वी लद्दाख के आगे जो चीन हिमाकत कर रहा है, जो कोशिश वो कर रहा है कि भारत की संप्रभुता को चुनौती दे देगा, और जो माइंड गेम लगातार वो खेलता रहता है ग्लोबल टाइम्स के जरिए, कभी कोई वीडियो दिखा देगा, कभी कोई टैंक दिखा देगा, कभी सेना की तैयारी दिखा देगा। तो हमारे पास भी तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री उन तैयारियों को मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। और जब एलएसी पे तनाव हो तो किसी राष्ट्र के इतने बड़े नेता का, प्रधानमंत्री स्तर के नेता का उस दबाव और उस तनाव वाली एलएसी पे जाना, फॉरवर्ड पोस्ट पे जाना, सैनिकों से मिलना, इसके पहले भी प्रधानमंत्री जाते रहे सेना के लोगों के साथ, उन्होंने दिवाली मनाई है। लेकिन ये जो वक्त है, तनाव का वक्त, एक निर्णायक समय है भारत और चीन और दुनिया की विदेश नीति में कि अब अगर आप हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेंगे, हमारी संप्रभुता को चुनौती देंगे, हमारी जमीन पर नजर गड़ाएंगे, तो हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये स्पष्ट संदेश और संकेत देने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में जितनी भी रिटर्न फ्लाइट होती हैं लेह से, वो चली जाती हैं, क्योंकि उसके बाद यहां पर हवा का दबाव बढ़ जाता है, हवा तेज हो जाती है और एयर पॉकेट्स ऐसे बनते हैं जो मुफीद नहीं होते किसी फ्लाइट के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे अभी भी प्रधानमंत्री यहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर ब्रीफिंग लगातार वो ले रहे हैं, ताकि जब वो लौटे दिल्ली तो उनके क्लियर कट एक इमेज हो, एक उनके पास वेल थॉट हो कि जब अपने वरिष्ठ मंत्रियों और एनएसए अजीत डोभाल से मिलें तो आगे क्या करना है, वो एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर हो।
बिल्कुल, और ये जो साफ तस्वीर है इस पर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, इसलिए मैं कर्नल दानवीर का रुख करना चाहूंगी। सर, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 39,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है भारत की तरफ से। मौजूदा वक्त में जिस तरह से गतिरोध भारत और चीन के बीच बढ़ा हुआ है और प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, इन तमाम तस्वीरों को लेकर आपका क्या आकलन है? चलिए, लग रहा है कर्नल दानवीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये जो जिक्र मैंने किया वो भी अपने आप में बहुत जरूरी है। 39,000 करोड़ का रक्षा सौदा जिसकी मंजूरी कल ही हमारे भारत सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें तमाम तरह के विमानों को शामिल किया जाएगा जो हमारी सामरिक शक्ति को मजबूती देंगे। और ये सामरिक शक्ति को मजबूती देना साफ साफ ये स्पष्ट करता है कि हम तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। संदीप, यही सवाल जो लगातार दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा, सवाल ये कि रक्षा सौदे 39,000 करोड़ की मंजूरी देना, प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना और लगातार गतिरोध तो बना ही हुआ है भारत चीन एलएसी पर, तो इन पूरी तस्वीरों को हम किस तरह से समझे? मौजूदा वक्त में क्या हालात है भारत चीन को लेकर? देखिए, अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो चीन जो है वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और भले ही बातचीत की मेज़ पर बैठता है तो ये मानता है कि ठीक है हम लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है उस बातचीत के कमरे से तो वो जो है मुकर जाता है। लेकिन भारत जो है अच्छी तरीके से पहचान चुका है चीन की चाल को और उसी के मद्देनज़र जो है भारत भी जो है अपनी बात पर वहीं अड़ा है, अडिग है, वो एक कदम पीछे हटाने को नहीं है। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से कल जो है 39,000 करोड़ रुपये का जो है DAC ने अप्रूव किया है अलग अलग प्रोजेक्ट, उसमें इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि निर्भया जो मिसाइल है वो 1000 किलोमीटर तक मार करती है। तो ऐसे में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम जो कि फुल्ली इंडिजीनियस है उसको जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी उसका सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन जो है डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस फोर्सेस में हो रहा है। तो ऐसे में जब मार्केट जो है आप विदेशी जो दूसरे देश है उन पर जब निर्भरता कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप के साथ बाकी देश भी जो है अच्छे से बेहतर तरीके से पेश आएंगे, क्योंकि हाँ हम लोग जो है अपने आप से सारे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, करेंगे आगे, और हो सका तो आने वाले दिनों में दूसरे देशों को भी हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे इसको। तो ऐसे में जो स्थितियां अभी फिलहाल बनी हुई है, चीन जो है वो कोशिश में लगा हुआ है कि अपनी पोजीशन को ना छोड़े। हर बार वो यही कहता है कि हम अपनी पोजीशन पे वापस जाएंगे, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चीन जो है पीछे हटने को तैयार अब भी नहीं है। वो लगातार जो है बातचीत की मेज़ पर कहता है कि 3-3 अभी फिलहाल जो हमें खबर लगी है कि 72 घंटे का वॉच पीरियड रखा गया है कि एक डिसएंगेजमेंट की बात होगी तो 72 घंटे के बाद उसको मॉनिटर किया जाएगा कि उस जगह पे डिसएंगेजमेंट हुआ या नहीं। अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो दूसरा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वहाँ से ना चले जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अभी फिलहाल ग्राउंड पे चल रही है। और ऊपर से प्रधानमंत्री अगर उस जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री जाके लोगों से मिलते हैं, वहाँ सेना के अधिकारियों से बात करते हैं, ऐसे अधिकारी जिनका जो एक्सपीरियंस ही जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में सबसे बेहतर है, उस इलाकों में सबसे बेहतर है, उनके साथ अगर ब्रीफिंग लेते तो जाहिर सी बात है एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो चीन के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही एक